करीब 300 साल पहले जब भारत पर मुगलों की हुकूमत थी और अंग्रेजी हुकूमत धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रही थी, तब राजस्थान के एक वीरान इलाके में एक साधारण किसान परिवार ने मंदिर के खंडहर खोजे। लेकिन यह कोई आम मंदिर नहीं था। यह था ऐसा मंदिर जिसमें घुसते ही इंसान की धड़कनें तेज हो जाएं, सांसें थमसी जाएं और हवा में एक अनजाना डर घुला हो। यह मंदिर था किराड़ू का मंदिर, जिसे आज भी हंटेड टेम्पल ऑफ राजस्थान कहा जाता है। कहते हैं यहां कोई रात में नहीं रुकता, जो रुका वो फिर लौटा नहीं। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। भारत के कोने कोने में ऐसी कई रहस्यमयी और अद्भुत इमारतें हैं जिनका इतिहास जितना गहरा है उतना ही डरावना भी। कुछ का वजूद विज्ञान से परे है, कुछ की बनावट आज तक इंजीनियरों को चौंकाती है। और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रोमांचक, डरावने और ऐतिहासिक सफर पर जहां हम जानेंगे भारत की 10 रहस्यमयी संरचनाओं के बारे में। इन कहानियों को सुनकर आप रातों को जाग उठेंगे और अंत तक आप खुद से पूछेंगे, क्या ये सब सच है या फिर बस कहानियां? और हां, इस वीडियो को बनाने में हफ्तों की रिसर्च और मेहनत लगी है। तो अगर आपको रहस्य क्रॉनिकल का यह प्रयास पसंद आए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे और रहस्य आपके सामने ला सकें। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, किराड़ू मंदिर। राजस्थान के थार रेगिस्तान में जब सूरज डूबता है तो रेत की हर लहर एक कहानी कहती है। उन्हीं कहानियों में एक नाम बार बार गूंजता है, किराड़ू। किराड़ू राजस्थान का एक छोटा सा गांव, जहां आज शायद ही कोई रुकना चाहे, क्योंकि यहां का एक मंदिर अपने स्थापत्य से ज्यादा अपनी खामोशियों के लिए जाना जाता है। यह मंदिर इतना प्राचीन है कि जब दिल्ली में मुगल साम्राज्य खड़ा भी नहीं हुआ था, तब यह विशाल पत्थरों से बना मंदिर राजपूताना की रेखाओं पर खड़ा था। इतिहास बताता है कि 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच यह स्थान एक बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र हुआ करता था। यहाँ एक विशाल गुरुकुल था। सैकड़ों शिष्यों वाला वो गुरुकुल ही कहानी की शुरुआत है। कहते हैं वहां एक साधु साधना करता था। वह गांव वालों से कहकर गया, मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूं, मेरे एक शिष्य की देखभाल करना। लेकिन जब वह लौटा तो उसने देखा कि गांव वालों ने उसके मासूम शिष्य को भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया। साधु की आंखों में आंसू नहीं थे, पर गुस्सा इतना भयानक था कि उसने गांव को शाप दे दिया, तुम सब पत्थर बन जाओगे। और कहते हैं अगली सुबह किराड़ू की हवाओं में सन्नाटा था। लोग नहीं थे, सिर्फ पत्थर थे। मंदिर की दीवारों पर, स्तंभों के किनारों पर, खंडहरों में बिखरे चेहरों पर जैसे कोई कहानी पत्थर में कैद हो गई हो। मंदिर की नक्काशी इतनी बारीक है कि हर मूर्ति का चेहरा, हर मुद्रा मानो जिंदा हो। और अब सबसे डरावनी बात, आज तक किसी ने यहां रात नहीं बिताई। लोकल गाइड्स, सिक्योरिटी पर्सनल, रिसर्चर्स, कुछ ने कोशिश की, पर अगली सुबह या तो वो बुरी हालत में मिले या फिर हमेशा के लिए गायब हो गए। ये कोई एक घटना नहीं, ऐसे कई केस दर्ज हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने यहां रिसर्च के लिए कई टीमें भेजी। स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कार्बन डेटिंग और 3D स्कैन्स के जरिए मंदिर की बनावट को समझने की कोशिश की गई, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में क्लियर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया। और एक और रहस्य, मंदिर की नक्काशी इतनी परफेक्ट है कि आज की टेक्नोलॉजी से उसे दोहराना भी मुश्किल है। पत्थर की सतहें जैसे लेजर से कटी हों। दीवारों पर छायाएं सूरज की हर दिशा के साथ बदलती हैं, जैसे किसी प्राचीन सोलर कैलकुलेटर का हिस्सा हो। लेकिन जब मंदिर इतना एडवांस्ड है तो इसके साथ डर क्यों जुड़ा है? कहते हैं रात के वक्त यहां से चमकती रोशनी, फुसफुसाहटें और मंदिर की घंटियों की आवाज खुद ब खुद आती है। सरकार ने यहां सूर्यास्त के बाद किसी के रुकने पर प्रतिबंध लगाया है। लोकल गांव वाले भी मानते हैं यह भूमि शापित है। तो सवाल उठता है, क्या किराड़ू मंदिर वाकई किसी श्राप का परिणाम है, या फिर यह एक भूले बिसरे काल का ऐसा विज्ञान है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? जवाब शायद उन्हीं पत्थरों में कैद है। अब तैयार हो जाइए। नंबर 2, ज्वालामुखी देवी मंदिर। हिमाचल प्रदेश में स्थित यह मंदिर भारत के सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिरों में से एक है। हजारों मंदिरों में यह एक ऐसा मंदिर है जहां देवी स्वयं ज्वाला रूप में प्रकट होती हैं। बिना किसी बाती, बिना तेल, चट्टानों के बीच से आग की लपटें निकलती हैं हर वक्त। लेकिन सवाल वही है, बिना किसी ईंधन के यह अग्नि कैसे जलती है? इतिहास में हजारों साल पीछे चलते हैं। यह वही जगह मानी जाती है जहां सती के शरीर के अंग गिरे थे, जब भगवान शिव उनकी जली हुई देह को लेकर तीनों लोकों में भटक रहे थे। कहते हैं सती की जीभ यहीं गिरी थी,
और तभी से यहां से अग्नि की लपटें निकलनी शुरू हुईं। चाहे आप मानो या न मानो, पर जो यहां आता है वो इस चमत्कार को अपनी आंखों से देख सकता है। मंदिर की चट्टानों में 9 अलग अलग जगहों से नीली नारंगी लपटें निकलती हैं, जो बिल्कुल वैसी दिखती हैं जैसे किसी गैस स्टोव से निकली आग। फर्क सिर्फ इतना है, यहां कोई सिलेंडर नहीं। ब्रिटिश राज में इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक पूरी टीम भेजी गई थी। किसी ने इसे मिथक कहा, किसी ने अंडरग्राउंड नेचुरल गैस लीकेज। खुदाई शुरू हुई, चारों ओर की जमीन की टेस्टिंग हुई, लेकिन हर बार एक ही नतीजा, आग तो जलती रही, जवाब नहीं मिला। हिमाचल की सर्दियों में जब तापमान 5 डिग्री तक चला जाता है, तब भी यह ज्वाला वैसी ही जलती रहती है। अब आते हैं विज्ञान पर। जियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि किसी चट्टान के नीचे मीथेन या इथेन जैसी गैसें नेचुरल क्रैक्स से बाहर आ सकती हैं और खुद ब खुद जल सकती हैं। लेकिन इस केस में एक अनोखी बात है, फ्लेम में जो केमिकल कंपोजिशन मिला वह मीथेन बेस्ड नहीं था। तो सवाल बना रहता है, आखिर यह गैस है क्या? हजारों भक्त हर साल यहां दर्शन करने आते हैं, कुछ अपनी मन्नतें लेकर, कुछ अपने सवाल लेकर और कुछ बस मां की आग से मिलने। और यह भी सच है कि जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। अग्नि की लपटें न केवल चट्टानों से निकलती हैं, बल्कि लोगों के विश्वास को भी जलाए रखती हैं। ज्वालामुखी देवी मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां आस्था, विज्ञान और चमत्कार तीनों एक साथ नजर आते हैं। नंबर 3, कैलाश मंदिर, एलोरा, एक चट्टान को काटकर बना चमत्कार। महाराष्ट्र की एलोरा की गुफाओं में स्थित यह मंदिर मानव कल्पना की सीमा से भी परे है। न ईंट लगी, न पत्थर जोड़े गए, बल्कि एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे तक काटकर पूरा शिव मंदिर तराशा गया। इसे कैलाश मंदिर कहते हैं। एलोरा की गुफा संख्या 16। इतिहासकार भी इसकी कहानी सुनकर चुप हो जाते हैं। राजा कृष्ण प्रथम ने 700 से 750 ईस्वी के बीच इस मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन तरीका ऐसा था जो आज की तकनीक से भी नामुमकिन लगता है। बाकी मंदिरों की तरह यह नीचे से ऊपर नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे बनाया गया। सोचिए, एक पहाड़ जिसमें से बिना कोई गलती किए एक एक इंच पत्थर हटाकर मंदिर का मंडप, मूर्तियां, गुफाएं, छत और स्तंभ उकेरे गए। और यह सब बिना किसी 3D मॉडल, बिना किसी मशीनरी के। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इसमें लगभग 4 लाख टन पत्थर हटाया गया था, और वो भी इतनी सटीकता से कि आज भी उसकी दीवारों में कोई दरार नहीं है। सवाल उठता है, कैसे? उस दौर में न तो क्रेन थी, न इलेक्ट्रिक शॉ, न ही ब्लूप्रिंट। फिर भी बना एक ऐसा डिटेल्ड 3 डायमेंशनल मंदिर जो 1300 साल बाद भी जस का तस खड़ा है। मंदिर के भीतर हर दीवार पर कोई कहानी है। रामायण, महाभारत, रावण का कैलाश उठाना, विष्णु के दशावतार, शिव पार्वती विवाह। हर मूर्ति ऐसे जैसे पत्थर में जान हो। इतिहासकारों का मानना है कि अगर रोज 100 कारीगर भी काम करते तो भी इसे बनाने में 150 से 200 साल लगते। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह मंदिर केवल 18 साल में बनकर तैयार हुआ था। अब सोचिए, वो कौन सी प्लानिंग थी, कौन सी स्ट्रेटजी, जिससे हजारों टन पत्थर हटाकर यह मास्टरपीस तैयार हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें किसी दैवीय शक्ति की मदद थी। कुछ का मानना है कि यह एलियन टेक्नोलॉजी का परिणाम हो सकता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह सिर्फ स्थापत्य चमत्कार नहीं है, बल्कि यह एक ध्यान केंद्र भी है। मंदिर की अंदरूनी चेंबर में ऐसी शांति और ऊर्जा है कि जैसे ही कोई आंखें बंद करता है, ध्यान की अवस्था में चला जाता है। कैलाश मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, यह भारत की कला, श्रद्धा और विज्ञान का एक जीवित प्रमाण है। यहां खड़े होकर आप महसूस करते हैं कि कोई शक्ति आज भी यहां जीवित है। नंबर 4, तालाकड़ के रेतीले मंदिर, कर्नाटक का एक छोटा सा गांव तालाकड़, जो आज रेत के ढेरों के नीचे दबा पड़ा है। लेकिन इस रेत के नीचे छिपा है इतिहास, रहस्य और एक ऐसी शापित कहानी जिसने इस पूरे इलाके को रेगिस्तान में बदल दिया। कभी यह क्षेत्र कावेरी नदी के किनारे स्थित एक समृद्ध शहर हुआ करता था। यहाँ 30 से अधिक भव्य मंदिर थे जो गंगा राजवंश द्वारा बनवाए गए थे, लेकिन आज उनमें से ज्यादातर मंदिर रेत में दफन हैं। कहते हैं 17वीं शताब्दी में वोडेयार वंश के राजा ने रानी अलमेलम्मा पर झूठा आरोप लगाया और उसे मारने की कोशिश की। रानी ने मरने से पहले कावेरी नदी में कूदकर खुद को बलिदान कर दिया, लेकिन जाते जाते एक भयानक श्राप दे गई, तालाकड़ रेत में डूब जाए और वोडेयार वंश कभी संतान सुख न पाए। और तब से आज तक तालाकड़ हर साल रेत से भर जाता है और मैसूर के वोडेयार वंश की कोई संतान जीवित नहीं रहती। ये श्राप आज भी रहस्य बना हुआ है।
वैज्ञानिक कहते हैं कि यह एक जियोलॉजिकल फिनोमेना है, जहां कावेरी नदी की दिशा और वहां की टोपोग्राफी के कारण रेती उड़कर यहां जमा होती है। लेकिन सवाल यह है कि केवल इसी एक जगह पर ही क्यों? तालाकड़ के आसपास की जमीन उपजाऊ और हरियाली से भरी है, लेकिन यह क्षेत्र रेगिस्तान बन गया। हर साल जब खुदाई की जाती है तो कोई नया मंदिर, कोई नया स्तंभ, कोई मूर्ति निकलती है। एक खास मंदिर है, केदारेश्वर मंदिर, जो साल में सिर्फ एक बार पूरी तरह से रेत से बाहर आता है। हजारों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं इस पल के साक्षी बनने। और फिर कुछ ही हफ्तों में रेत वापस आ जाती है और मंदिर फिर से ढंक जाता है। यह कोई प्राकृतिक ज्वार भाटा नहीं, यह कोई रेगिस्तानी तूफान नहीं, यह ऐसा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर साल मंदिरों को फिर से दफना देती है। कोई तो है जो इन्हें छुपाए रखना चाहता है। नंबर 5, शिवपुर का रहस्यमयी भूल भुलैया मंदिर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है शिवपुर गांव, जो बाहर से देखने में तो साधारण लगता है, लेकिन इसके नीचे बसा है एक रहस्यमयी भूल भुलैया मंदिर। यह मंदिर जमीन के अंदर कई सुरंगों और गुप्त रास्तों से भरा हुआ है। लोग इसे पाताल का द्वार भी कहते हैं। मंदिर के बारे में मान्यता है कि यह स्वयं शिव द्वारा रचा गया था और इसमें ऐसे गुप्त मार्ग हैं जो सीधे काशी, चित्रकूट और कामाख्या तक पहुंचते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई साल पहले कुछ साधु इस मंदिर की गहराइयों में ध्यान लगाने गए थे, लेकिन फिर कभी लौटे नहीं। गांव वालों का मानना है कि मंदिर के अंदर मौजूद सुरंगें आज भी जीवित हैं, लेकिन जो भी उनमें प्रवेश करता है वह वापस नहीं आता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब इसकी जांच की तो पाया कि वाकई इसमें कई ऐसे रहस्यमयी रास्ते हैं जो एक विशेष ध्वनि या कंपन से खुलते हैं, लेकिन वे आज भी बंद हैं। इस मंदिर के अंदर तापमान बाहर से बिल्कुल अलग रहता है। जब बाहर गर्मी में 45 डिग्री तापमान होता है, तब भी मंदिर के नीचे की गुफाएं ठंडी रहती हैं। वहां की दीवारों पर ऐसी चित्रकारी है जो वैदिक काल की लगती है। त्रिशूल, नाग, यंत्र, रहस्यमयी लिपियां और तंत्र मंत्र के संकेत। एक शिला पर एक साधु ध्यान की मुद्रा में पत्थर में खुदा हुआ दिखता है। लोगों का मानना है कि वह साक्षात भगवान शिव की छवि है। मंदिर के एक हिस्से में एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। जब कोई व्यक्ति वहां एयूएम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसकी आवाज कई गुना प्रतिध्वनित होती है और पूरा कक्ष गूंजने लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक विशेष ध्वनि अनुनाद क्षेत्र है, लेकिन भक्त मानते हैं कि यह स्थान एक ऊर्जा केंद्र है। यहाँ ध्यान लगाने वालों को अलग ही अनुभूति होती है, जैसे आत्मा शरीर से परे जा रही हो। मंदिर के चारों ओर कई छोटे छोटे कक्ष हैं, जिनमें से कुछ के द्वार आज भी बंद हैं। वहां लोहे की जंजीरें लगी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि यदि उन्हें हटाया जाए तो मंदिर की संरचना टूट सकती है या कोई दुर्भाग्य घट सकता है। हर साल शिवरात्रि पर यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन प्रशासन गुफा के अंदर जाने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि आज तक कोई भी उन सुरंगों का अंतिम छोर नहीं देख पाया। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे रहस्यमयी जगह कौन सी लगी। और हाँ, अगले वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे भारत की एक ऐसी नगरी में जिसके ऊपर एक फिल्म बन चुकी है। महिष्मती नगरी का रहस्य तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।